हेलो गाइस, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्क टू मीनू पिपलोदिया। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि किसी भी कपल के लिए जो भी बेबी प्लान कर रहे हैं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि आपका जो है अबॉर्शन हो गया है। अब मिस्टर अबॉर्शन क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रीज़न्स क्या होते हैं, या इसका ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ, आप लोगों से शेयर करती रहूँ। आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप बेबी प्लान करते हैं, आपका ड्यू डेट मिस हो जाता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं 6 to 7 वीक के बाद में सोनोग्राफी। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो सोनोग्राफी में डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपका अबॉर्शन हो गया है या मिसकैरेज हो गया है। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ सही चल रहा था, ये कैसे हो गया या इसके क्या रीज़न्स है। मैंने तो बहुत ध्यान रखा है, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, मैंने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने मुझे लिखा था, जो मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे लिखी थी वो मैंने टाइम पे ली। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया, इसके कोई सिम्टम्स मुझे नहीं है, ना ही मुझे कोई पेन हुआ है, ना ही कोई ब्लीडिंग हुई है। तो कैसे मैंने अपने बेबी को खो दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिस्ड अबॉर्शन, मतलब आप बेबी को मिस कर चुके हैं। इसको हम साइलेंट मिसकैरेज या डिलेड मिसकैरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली होता है, आपको कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, और अगर होती भी है तो जो ब्लीडिंग होती है वो 1 या 2 डॉट होते हैं, पिंकिश या मडी डार्क ग्रे टाइप के, राइट। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पता चले, ऐसा कुछ सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े कि आपको 1 या 2 डॉट ब्लीडिंग हो गई है, तो सबसे पहले प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, राइट। डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर सिचुएशन उनके हाथ में हो तो वो आपकी ज़रूर हेल्प कर पाए, राइट। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि हम, क्योंकि सिम्टम्स कुछ होते नहीं है, कुछ पेन होता नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और प्रेगनेंसी को आगे कैरी करते जाते हैं। और जब हम कई बार 2 महीने 3 महीने पे सब सोनोग्राफी करवाते हैं, तब पता चलता है कि हमारा जो बेबी है वो तो 1 महीने या 2 महीने पर ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसकी हार्ट बीट जा चुकी थी। तो हमको ये चीज़ बहुत डिलेड पता चलती है, इसीलिए इसको डिलेड मिसकैरेज भी बोलते हैं, राइट। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स तो जैसे कि बताया मैंने आपको कि कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए केयर करते हैं, कि बहुत ध्यान रखते हैं अपने प्रेगनेंसी का, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आपने कंसीव किया था और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो रहे थे, नोज़िया, वोमिटिंग, थकान, अचानक से जो है ये सारे सिम्टम्स आपके चले जाते हैं सडनली, और आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है। मतलब जो आपको थकान लग रही थी वो थकान अचानक से चली जाती है, आप बहुत ही फ्रेश फील करने लग जाते हैं, और आपको बहुत हेल्दी फील होता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, और टायर्डनेस आपकी ठीक हो जाती है, आप आपको अपने आप को एक एनर्जी फुल महसूस करने लगते हो। तो ये जो चीज़ होती है ये मिस अबॉर्शन में होती है, कि अचानक से आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स आपको आ रहे थे वो चले जाते हैं, राइट। अब कारण क्या होते हैं इसके, तो कारण की अगर मैं बात करूँ तो मिस्ड अबॉर्शन के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से रीज़न होते हैं। और अगर बिफोर 12 वीक आपका मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर पाना डॉक्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, राइट। जैसे अगर रीज़न्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो बेबी होता है उसको ग्रो करने के लिए एक घर चाहिए होता है, मतलब वहाँ का यूट्रस। अगर यूट्रस आपका सही नहीं है, मतलब उसकी बनावट अगर सही नहीं है, या उसकी लाइनिंग सही नहीं है, या यूट्रस में आपकी झिल्लियाँ बन गई है, उसकी दीवारें आपस में चिपक गई है, तो बेबी आपका इम्प्लांट तो हो गया लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहा है,
उसको ग्रो करने के लिए सही न्यूट्रिशन और जो ब्लड का फ्लो है वो सही नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बेबी आपका आगे ग्रो नहीं कर पाता है। या इसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो माँ के थ्रू हो सकती है। लाइक माँ को कोई डिज़ीज़ है, मतलब माँ को अगर थायराइड है, माँ को अगर डायबिटीज़ है, या माँ को हाई ब्लड प्रेशर या टीबी अगर डिटेक्ट हुआ है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट आपने पहले ही उसको कंट्रोल में नहीं रखा है तो उसका भी एक इफ़ेक्ट आपके बेबी की ग्रोथ पर पड़ सकता है, एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसका भी बेबी की ग्रोथ पर। तो अगर आपको ऐसी कोई डिज़ीज़ है और आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल में करें और उसके बाद ही बेबी प्लान करें, ताकि ये जो चांसेस हैं इन डिज़ीज़ के कारण आपके बेबी की ग्रोथ रुकने के, ये आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएं, राइट। इसके अलावा और रीज़न्स अगर हम बात करें आपके बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाने की या मिस अबॉर्शन हो जाने की, तो वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मतलब आप सभी जानते हैं कि जो बेबी है वो माँ और पापा के जीन से मिलके बनता है। तो अगर जेनेटिक अगर कोई उसमें मतलब कोई कमी हो गई है, मतलब अगर आपका जो जीन डीएनए है वो सही नहीं बना है, बेबी सही नहीं बना है, तो भी बेबी के आगे ग्रोथ नहीं होती है। तो इसी कंडीशन में मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका मिस अबॉर्शन होता है, तो जब भी आपका मिस अबॉर्शन होता है तो आप डॉक्टर से जब मिलते हैं, डॉक्टर आपको मेडिकली जो है डीएनसी ही सजेस्ट करते हैं। और मैं भी आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि डीएनसी ही आपको कराना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि क्या होता है कि आपका जब मिस अबॉर्शन होता है वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कब हो चुका है, वो पहले ही हो चुका होता है। तो बेबी जो है वो आपके पूरे यूट्रस में चिपक चुका होता है। तो अगर आप मेडिकली इसको जो है अगर दवाइयों से बाहर निकालना चाहेंगे, तो कई बार होता है कि वो नहीं निकल पाता है, उसके कुछ टुकड़े अंदर रह जाते हैं, तो इसके बाद भी आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। तो इससे पहले आप पहले ही जो है डीएनसी अगर करवा लेते हैं तो वो बहुत सेफली होता है आपके लिए। बाकी ये डिपेंड करता है हाँ आपके ऊपर, आप क्या चाहते हैं, आपके डॉक्टर के ऊपर वो आपको क्या एडवाइस करते हैं, ठीक है। और अगर मिस अबॉर्शन आपका होता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये मतलब अधिकतर फर्स्ट टाइम जो भी बेबी कंसीव कर रही है, जो भी फीमेल्स उनके साथ होती है। मतलब अगर 100 लेडीज़ फीमेल जो है कंसीव कर रही है और फर्स्ट अगर सबका बेबी है, तो उसमें से 20 to 25 जो फीमेल्स होती हैं उनका फर्स्ट मिस अबॉर्शन हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर एक बार आपका मिसकैरेज हो रहा है तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बेबी प्लान करें उससे पहले अपने सारे चेकअप्स आप कंप्लीट करें, सारे ब्लड टेस्ट, सारे आपके डिजीज़ के टेस्ट आप कंप्लीट करें। और अगर ऐसा कुछ भी डिटेक्ट होता है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और उसके बाद ही बेबी प्लान आप करें, राइट। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि कई बार क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, नहीं पता क्यों हो जाता है। कई बार बेबी ठीक से नहीं बना होता है, भगवान उसको खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, भगवान पे विश्वास रखें, अपने सारे टेस्ट करवा के आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली आगे जो है आपको हेल्दी बेबी कंसीव होगा और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। और अगर इस के रिगार्डिंग मीन्स अबॉर्शन से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। और आगे मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक फिट रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, थैंक यू।